बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। 2 दिन के अंदर अस्पताल मुंतकली यकीनी बनाई जाए। बानी आइंदा समातक अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर उस्मा हमरा होंगी। अदालत की मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने की हिदायत। हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात का भी हुक्म। रिमार्क्स दिए, अस्पताल के बाहर अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर नहीं होनी चाहिए। समात 16 सितंबर तक मुलतवी। बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक ना होने की गारंटी कौन देगा? कौन यकीनी बनाएगा कि मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी? बानी से मुलाकात और तिबी सहूलियत की फराहमी के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इस्तफसार। पीटीआई मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। हमारी सियासत के उसूल अलग हैं। सलमान अकरम राजा की यकीन दहानी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अस्पताल में और मरीज भी होते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इम्प्लीमेंट होगा। अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। बानी पीटीआई को अदालतों से रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अदालती फैसले पर मुतमईन, कहा मौसर डायलॉग हो गए तो वेलकम करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, अदालत उस्मा से उम्मीद की किरण जागी है। बानी पीटीआई की सेहत ठीक नहीं। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड इलाज मुआलजे की निगरानी करेगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करेगी। आज पीटीआई वाले ये तो मान गए कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा बानी के मुकदमात अदालतों में हैं, वही इनका फैसला करेंगी। पीटीआई को समझना चाहिए कि पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से आला सतह इजलास। मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। सब जेल नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। नए सूबों के क़याम के लिए आइन में तरीका मौजूद। कोई भी शख्स आइन से ऊपर नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जानबूझकर इश्तियाल दिलाने वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। नए सूबों का फैसला पार्लियामेंट अवाम ने करना है। सिंध काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। मौर के हक में शिकस्त। भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय झूठ बेनकाब। हार मानने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने की कोशिश। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ISPR ने सवालात उठा दिए। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकायक मसख करने की कोशिश। इंडियन दस्तावेजी फिल्म जज्बाती बयानी और फिल्मी अंदाज की अक्कास करार। कहा मार के हक के 1 साल बाद भी भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 तैयारे मार गिराए। 26 भारतीय फौजी अहदाफ मिली अवेट किए। मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तान ने इंडियन वजीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत एक जाबिर रियासत है जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इख्तलाफ राय को खामोश कराती है। बेबुनियाद इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान मुतादिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्विस होने के शवाहिद आलमी बिरादरी के साथ शेयर कर चुका। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्जाम तराशी का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस हैं।
माजी में दहशतगर्दों सहूलतकारों के साथ हमदर्दी की पॉलिसी अपनाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्कशॉप से खिताब, कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत लीगल फ्रेमवर्क को मजीद बेहतर करना है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग, बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में अहम कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस का जियारत, हरनाई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक, जियारत और हरनाई में 8 और सोराब में 1 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा, असलहा, बारूद, दस्ती बम, वॉकी टॉकी और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक ख्वारिज टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी अवलीन तरजीहात। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत नौजवानों के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इजलास में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा। शहबाज शरीफ का पेशरफ जायजा इजलास हर माह करने का हुक्म। ट्रंप का एक बार फिर आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल का दावा, आबी गुजरगाह से मुतालिक मुज़ाकरात करने पर ओमान को सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा ओमान ने अच्छा नहीं किया, हम उससे भी निमट लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरों से निमटते हैं। अमरीकी सदर का पासदारान इनकलाब से बराह रास्त बातचीत का भी दावा। कहा हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान वो मुआहिदा करने पर आमादा नहीं जो मैं चाहता हूँ। तेहरान को सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। जब तक हम सख्त कार्रवाई का फैसला ना कर लें, तेल की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की ख्वाहिश अधूरी, जंग मुसल्लत करने वालों को मिन्नत समाजत करना पड़ी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का 2 टोक पैगाम। कहा इसराइल मुफाहमती यादाश्त को सबूताश करने की कोशिश कर रहा है। मिनाब स्कूल वाक़े को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुशीर ईरानी अली अकबर विलायती का कहना है दबाव की पॉलिसियों के असरात खुद अमरीका में महसूस किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में पॉलिसियों की कीमत अमरीकी अवाम को अदा करना पड़ रही है। स्पीकर बाकिर गालिबाफ बोले नाकाबंदी खत्म होने तक आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान जंग ने अमरीकी सदर की मकबूलियत का ग्राफ मजीद गिरा दिया। 35% से कम होकर 33% रह गई। रॉयटर्स इप्सॉस के नए सर्वे में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी से 64% अमरीकी नाखुश, 33% का इजहार इत्मीनान, 80% अवाम ने मशरिक़ वस्ता जंग तवील होने का खदशा जाहिर कर दिया। जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी में नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब में तब्दील। सादिकाबाद में पानी दुकानों में दाखिल। कीमती सामान खराब। पीर विधाई बोकड़ा रोड पर भी सूरत हाल अबतर। शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई फिर बिफर गया। कटारियां और गवालमंडी के मकाम पर सतह बुलंद। मुल्हिका इलाकों के लिए खतरे का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में गौरी टाउन, तरामुड़ी चौक समेत सड़कों पर पानी जमा। कश्मीर, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। महंगे पेट्रोल ने आग लगा दी, अवाम का पारा हाई। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 390 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, सरकार बताए कहां जाए, शहरियों का सवाल। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। जमात इस्लामी का मुल्क भर में तीसरे रोज भी एहतजाज। 73 IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी की जाए। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। हड़ताल की कॉल कर दिया। कहा हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए जबरदस्ती का टैक्स ले रही है। FBR करप्शन का गढ़ बन चुका। इदारा खत्म करके लोगों के पैसे बचाए जाए। हुकूमत की अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 2 रुपए 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त कर दी। जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। CCPA की दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत होगी।
मीर रजा केस 21 रोज गुजरने के बावजूद कराची पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। वालिद का कत्ल के रोज बार बार नजर आने वाली सफेद गाड़ी का सुराग लगाने का मुतालबा। समा से गुफ्तगू में कहा, साबिक इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसरान से तफ्तीश की जाए। लाहौर इंतजामिया की संगीन गफलत, खुला मैनहोल एक और मासूम की जान ले गया। हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। गली में एक नहीं 5 मैनहोल के ढक्कन गायब होने का इंकशाफ। वासा कहता रहा, हमारा एरिया नहीं। बच्चे की जान गई तो ढक्कन लगाने पहुंच गए। शहरियों की दुहाई। हमारा जीना हराम हो गया। सारा हमजा पार्क परेशान है। ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 300 रुपया फी का टैक्स लाता होया, कोई कूड़ा नहीं चुकता, कोई कुछ नहीं करता। मरीम नवाज कूड़ा नहीं उठाती हमारा कोई आदमी। सुथरा पंजाब को ना झाड़ू लगाने वाला नहीं है। सुबह यहाँ का स्लीपर है, उसे हमने कहा मेरे पास झाड़ू ही नहीं है, मैं कैसे सफाई करूँ आपकी। गंदगी, ताफून और कचरा, सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर गंदगी से अट गया। शफीकाबाद कचरे और गंदगी की लपेट में, सीवरेज का पानी जमा। महमूद कॉलोनी की हर गली में गंदगी और गलाजत। इलाका मकीनों का बदबू और ताफून से बुरा हाल। मुगलपुरा में जगह जगह कचरा। क्या यह है साफ सुथरा पंजाब? शहरियों का सवाल। समा ने पंजाब हुकूमत के खोखले दावों का पोल खोल दिया। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान।